बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैंने बनाया था कैरी का मरब्बा, यानी कि कच्चे आम का मरब्बा, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम कच्चे आम ले लिए थे और इनको धो के साफ़ करके इसके बाद मैंने इसका छिलका छुरी की मदद से पतला पतला उतार लिया था। और आजकल के मौसम का ये फल है, तो बाज़ार में आम है, तो आप इसको लाएं और अचार भी डालें और मरब्बा भी बना के रखें। तो यहाँ पे मैंने छिलके सारे रिमूव कर लिए थे और उसके बाद छुरी की मदद से पतले पतले इसके स्लाइस बना लिए थे, फिंगर चिप्स की तरह। और ये मरब्बा बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होता है, बहुत फ़ायदेमंद है और सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप भी इसको बना कर ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने आम को काट लिया था और बारीक बारीक स्लाइस करके इसके रेडी कर लिए थे। फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया और 3 गिलास इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था और पानी को अच्छी तरह मैंने गर्म कर लिया था और इसमें कटिंग की हुई सारी कैरी मैंने शामिल कर दी। अब मैं इसको इतना कुक करूँगी कि ये गल जाए। और यहाँ कुक करने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, तो ये कुक हो रहा था। हाथ की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा चेक कर लिया था, लेकिन ये अभी थोड़े कच्चे थे। तो मज़ीद इसको मैंने 10 से 15 मिनट और कुक किया, यानी कि 20 मिनट मैंने इसको कुक किया था और 20 मिनट के बाद ये गल चुका था और रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गल के बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने छुरी की मदद से इसको चेक कर लिया था। 85% हम इसको कुक करेंगे और उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ ये बिल्कुल तैयार हो चुका था और इनको मैंने चम्मच की मदद से अंदर से निकाल लिया था। और इसका जो पानी बचेगा उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी में हम इसका शीरा बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे आम निकाल लिए थे और कुक हो गए थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे मैंने निकाल के इनको एक साइड पे छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इतना आप इसको कुक कर सकते हैं। तो फिर पतीली में जो पानी रह गया था आम का, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच सालन वाले इसमें शुगर के ऐड कर दिए थे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 बड़े चम्मच सालन के, यानी कि हाफ कप के बराबर थी। तो इसको मैंने डाल के हल्का से इसको कुक कर लिया था और साथ मैंने 1 अदद इलायची ले ली थी, इसके बीच मैंने इसमें डाल दिए थे। अगर आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने साबुत दाने ही इसमें ऐड किए थे और लो फ्लेम पे ही मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया था। और इतना पकाएंगे कि इसकी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए और शीरा बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी थी, तो इसमें मैंने जो ड्राई किए हुए कैरी के पीसेस थे इसमें ऐड कर दिए। यहाँ पे मैंने सारी कैरी इसमें ऐड कर दी थी और इसको अब मैं मज़ीद कुक करूँगी। और यहाँ में बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आ रहे थे और मज़ीद कैरी हमारी गल के रेडी हो चुकी थी, यानी कि मुरब्बा हमारा तैयार होने के बराबर था। तो यहाँ पे मैंने चेक कर रही थी, आप कलर भी इसका देख सकते हैं, बहुत मज़े का ये बन के रेडी हुआ था। और यहाँ पे मुरब्बा हमारा परफेक्ट बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था और शीरा भी इसका थिक हो चुका था। तो फिर इसे प्यारे से बॉल में मैंने डिश आउट कर लिया। हमारा मुरब्बा बन के बिल्कुल ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका था। तो अगर आपको सेव करना है तो आप कांच की बॉटल में इसको सेव भी कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 अदद लेमन के ड्रॉप्स डाल लें, या अगर आपके पास लेमन नहीं है तो सिरका इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर लें। इससे मुरब्बा ख़राब नहीं होता और इसे आप काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। ठंडा करने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का बन के रेडी हुआ था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं, ये बहुत मज़े का और यमी यमी सा बन के रेडी हुआ था। तो वीडियो अच्छी लगे फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें और इसको बनाएं, ट्राई ज़रूर करें। अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।